बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको कामयाबी कामयानी से नवाजे। आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है और इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम प्रूव कैसे कर सकते हैं, मतलब डेरिवेशन क्या है। तो ये दो की पॉइंट्स आज के इस टॉपिक के बेसिकली होंगे, जिसमें हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को भी साथ साथ सीखेंगे कि बेसिकली किसी बॉडी की इक्वेशंस ऑफ मोशन में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो आए सबसे पहले सीखते हैं। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन में आपके पास, जैसा कि आप लोग पढ़ के आ चुके हैं, कि हमारे पास तीन तरह की इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं और आपने 9th क्लास में उसको प्रूव भी किया होगा। 11th क्लास में भी हमें दोबारा उसको डिस्कस जरूर करना है। लेकिन क्या है वो इक्वेशंस ऑफ मोशन? अगर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को देखें तो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन आती हैं कि जिसमें सबसे पहली इक्वेशन ऑफ मोशन आती है वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। फिर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास आती थी एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास थी टू ए एस इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन आपके पास हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर एंड टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब इन तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन में इनकी जो क्वांटिटीज हैं वो क्या बता रही हैं हमें। ये क्वांटिटीज किस किस चीज के लिए, मतलब अगर मैं वी एफ की बात करूं तो सर वी एफ स्टैंड्स फॉर फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी। अगर मैं बात करूं वी आई की तो सर वी आई स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी। अगर इसमें बात की जाए इस एस की तो सर दिस एस डिनोट्स टू डिस्प्लेसमेंट। ये एस डिस्प्लेसमेंट को शो करता है एक्चुअली तौर पे, ठीक है। और एक्सेलरेशन ए, सिंपली बात है एक्सेलरेशन हो गया यहाँ पे। टी, टाइम टेकन ऑफ अ बॉडी। अब एक्चुअली तौर पे ये पांच क्वांटिटीज थी जो इस इक्वेशंस ऑफ मोशन के अंदर मौजूद हैं, जिसको हमने देखा कि सर फाइनल वीएफ जो है दिस विल बी डिनोट फाइनल वेलोसिटी। इसको समहाउ हम इस वेलोसिटी को ये ऐसे भी लिखते होते हैं, वीएफ को हम यूं भी लिखते हैं, मतलब वीएफ को हम वी भी लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम यू भी लिखते होते हैं, जिससे ये इक्वेशंस ऑफ मोशन किसी दूसरी फॉर्मेशन में भी जा सकती हैं। एस डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा ये बात याद रखिएगा। एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात चलती है यहाँ पे। किसकी एक्सेलरेशन की? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पे अगर जिक्र हो रहा है इस एक्सेलरेशन का तो सर दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। और ये जो टी है ये टाइम टेक ऑफ एक्सेलरेशन होगा कि जितनी देर बॉडी ने एक्सेलरेट किया है ये वो टाइम होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई थी, यहाँ से बॉडी यहाँ तक जाती है, तो सर इसने कितना टाइम टेक किया है एक्सेलरेट करते हुए, दिस विल बी द टाइम टेक ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। और अगर ये दो क्वांटिटीज अगर मैं चेंज कर दूं तो फिर मेरे पास ये इक्वेशंस फर्दर किसी दूसरी शेप में भी नजर आती हैं। मतलब ये इक्वेशंस जो है बिल्कुल इसी तरह अगर इसको मैं लिखूं तो फिर ये इक्वेशंस बन जाती है u इज इक्वल्स टू सॉरी v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ऐसे लिखी जा सकती है। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर लिखा जा सकता है। नीचे टू ए एस इक्वल्स टू यू स्क्वायर सॉरी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन इस फॉर्मेशन में भी लिखी जाती हैं, लेकिन हम बुक में जो डिस्कस करते हैं वो बेसिक इसकी इस स्टेज पे डिस्कस करते हैं। तो अब हमें यही प्रूव करनी है कि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे आती हैं। अगर इनको प्रूव करना है तो बहुत आसान तरीका है प्रूव करने का, बल्कि बहुत इजी मेथड्स हैं इनको प्रूव करने के। जस्ट फॉर बूट स्टेप्स और जस्ट आपने थोड़े से अच्छे स्टेप्स को फॉलो करना है। 5-6 स्टेप्स फॉलो करेंगे हमारे पास तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन सोल्व हो जाएंगी। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन को सोल्व करने का सबसे आसान और बेसिक मेथड क्या है, जो मैं आपको 9th क्लास से भी समझा सकता हूँ कि 9th क्लास में भी हम ये कर सकते थे, लेकिन हमें ग्राफिकल में डाल देगा। हाँ, ग्राफिकल मेथड से भी करना है हमें,
लेकिन अगर मैं इसको बताऊं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन सिंपली कैसे सॉल्व हो सकती हैं, अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में चूज कर लूं, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन चूज करने से मेरे पास मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं सबसे पहले एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है आपके पास एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने लिख लिया, ठीक है। अब इसको ही जरा आगे पीछे लाएंगे, इक्वेशन बन जाएगी। चले हलाते हैं आगे पीछे, इसको आगे पीछे हला के देखते हैं इक्वेशन बनती है। आगे पीछे हला के देखेंगे इक्वेशन क्या बनती है। ये टी इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई। आपको क्या चीज रिक्वायर्ड है, आपको वी एफ अकेला रिक्वायर्ड है, फाइनल वेलोसिटी की बेसिकली आपको निकालनी है, तो वो फाइनल वेलोसिटी एज इट इज रह जाएगी, ये वी आई प्लस ए टी बन जाएगा। तो ये वेलोसिटी इधर आगे पॉजिटिव होगी, तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। बहुत इजी मेथड से सॉल्व हुई है, क्लियर है। आपको फाइनल वेलोसिटी गेट आउट करनी थी, वो आपने वहां से फाइंड कर ली है। अब अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व हो गई, तो फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी सर सॉल्व कर लेते हैं, और उसको भी सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है। क्या है तरीका, समझते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है आपने, आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो देखिए मैंने डिस्प्लेसमेंट को एस से शो किया है, टाइम को टी से शो किया है, ये मैंने फॉर्मूला लिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो वेलोसिटी है, ठीक है, ये वेलोसिटी कौन सी आएगी यहाँ पे, कहने का मकसद ये है कि सर ये जो वेलोसिटी है, आपने तो दो वेलोसिटीज पढ़ी हैं, एक फाइनल और एक इनिशियल। अब जब दो वेलोसिटीज मेरे पास आ रही हैं, तो आप यहाँ कौन सी वेलोसिटी पुट करेंगे, यहाँ वेलोसिटी पुट क्या करेंगे, हम इस तरह करते हैं, हम इन दोनों वेलोसिटीज का एवरेज ले लेते हैं। एवरेज कैसे टेक करेंगे, आप v की जगह लिखेंगे वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई टू इक्वल्स टू एस ओवर टी। अब चूंकि आपको ये वाली इक्वेशन बनानी है, तो इस इक्वेशन को बनाने के लिए आपको यहाँ पे ये देखना है कि सर जो वैल्यू उसमें मौजूद नहीं है वो यहाँ से एलिमिनेट कर देनी है। अब देखें, अभी तक की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको वहां पे वी एफ नहीं चाहिए और एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है। देखें एस भी आ गया आपके पास, टी भी आ गया, टू भी आ गया, लेकिन सर आपको फाइनल वेलोसिटी नहीं चाहिए। यहाँ पे इस इक्वेशन में कहीं पे फाइनल वेलोसिटी नहीं है, बल्कि एक्सेलरेशन आपको रिक्वायर्ड है। तो सर उसके लिए क्या किया जाएगा, मतलब वी एफ को किसी तरह आपको एलिमिनेट करना है यहाँ से, इसको धक्के मार के बाहर निकालना है यहाँ से फाइनल वेलोसिटी को। तो सर फाइनल वेलोसिटी को बाहर निकालने के लिए क्या कर सकते हैं आप, क्या माइंड में आता है सर हम ये करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी निकल आएगी। देखें आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा है फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल है, वी आई प्लस ए टी के इक्वल है। तो जब ये वी आई प्लस ए टी के इक्वल है, तो फिर क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं वी आई प्लस, फाइनल वेलोसिटी की जगह लिख देते हैं वी आई प्लस ए टी इक्वल्स टू, अब ये टू इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई टू एस ओवर टी, ठीक। ओके, इसके बाद अब ये टू एस ओवर टी आ गया, आपको यहाँ पे जस्ट क्या चाहिए, एस चाहिए, ठीक है। और बाकी आपको चीजें जो है वो मैं बता देता हूँ साथ साथ। और यहाँ पे टू भी नहीं चाहिए, ठीक है, बल्कि टू आप बिल्कुल भी ना लिखें, इसको ऐसे से ना दें, ये टू को डिवाइड कर देते हैं इसके साथ, ठीक है। अब यहाँ पे ये वी आई प्लस ए टी इक्वल टू एस ओवर टी आ गया मेरे पास बेसिक पॉइंट के तौर पे, ये फाइनल वेलोसिटी से मैंने यहाँ से निकाल लिया इसको, ठीक है। अब मेरे पास जो चीजें मुझे रिक्वायर्ड है इस टॉपिक के लिए, वो सारी चीजें मेरे पास आ चुकी हैं। अगर आप देखें तो आपको इनिशियल वेलोसिटी रिक्वायर्ड है, टाइम रिक्वायर्ड है, एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिक्वायर्ड है। अब इसको बस अरेंज करना है। अरेंज कैसे करना है उसको समझते हैं। अरेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट कि सर ये जो आपके पास हाफ ए टी स्क्वायर है, ये वी आई टी है, यहाँ पे एक पॉइंट गेट करना है। आप क्या पॉइंट गेट करना है, आप इसको क्या करें, अब ये तीन वैल्यूज के ऊपर आ चुकी हैं, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी के साथ, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दें। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ना करवाएं, ये वी आई को दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, इधर ना डिवाइड कर देते हैं इसको, ये आ जाएगा वी आई ओवर टू प्लस वी आई ओवर टू प्लस ए टी ओवर टू, ठीक है। अब ये है सेम एलिमेंट इक्वल्स टू एस बाई टी, ये है सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट का मतलब ये है
कि अगर इनका एलसीएम लिया जाए इन दोनों का, सिर्फ इन दोनों का, तो ये दोनों का एलसीएम लिया जाएगा तो आएगा 2, ऊपर क्या रहेगा 2vi प्लस ये 80/2 है इक्वल टू s/2 दिया जाएगा। अब अगर ये 2 से कैंसिल हो जाए, आपके पास एक इनका बन जाएगी vi प्लस 80/2 इक्वल टू s/t। ठीक है, ये यहाँ पे इन सेम दो वैल्यूज का मैंने जस्ट वो किया है, क्या कहते हैं इसे, एलसीएम लिया है। अच्छा, अगर हम एलसीएम ना भी लेते तो यहाँ पे vi दोनों प्लस होके ये 2vi यहाँ पे भी बन सकता था। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से हो सकता है। अब ये vi प्लस 80/2 इज इक्वल टू t आ गया। अब आपको यहाँ पे खाली s चाहिए, तो ये t दोनों तरफ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब अगर ये t मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों तरफ जाके, तो s एज इट इज ये आ जाएगा vi इंटू टी प्लस हाफ 80 इंटू टी। ये जो t था इधर आके दोनों इसमें मल्टीप्लाई हुआ ना, तो ये आपके पास क्या बनेगा, दिस विल बिकम vi प्लस हाफ 80 का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकल आई आपके पास s इक्वल्स vi प्लस हाफ 80 स्क्वायर की। ठीक है, अब जब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकल आई है, तो सर क्यों ना थर्ड को भी फाइंड कर लिया जाए। तो थर्ड को भी फाइंड करते हैं। अब थर्ड को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का रिजल्ट मेरे पास ये है 2as इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। इसमें भी क्या करना है, जो आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में किया है, ये सेकंड है, इसके यहां तक ये पॉइंट सेम रहेगा। मींस यही पॉइंट मैं यहां पे लिखता हूं, तो v इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम एंड vi प्लस vf ओवर 2 इक्वल्स टू s बाय t। इसके बाद यहां पे अगर आप देखें तो सर अपनी स्टेटमेंट देखें, स्टेटमेंट देखने में मुझे पता चल रहा है कि सर मुझे इस स्टेटमेंट में टाइम की जरूरत नहीं है, टाइम की जरूरत नहीं है, टी नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे, और एक्सेलरेशन चाहिए। अब अपनी वैल्यू को ऐसे वैल्यूएट करना है आपने अपनी फॉर्मेशन को कि आपको यहाँ पे वो चीजें मिल जाएं जो आपको चाहिए। अब कैसे करेंगे वो बात सुने। अब ये टी इधर आके हो जाए मल्टीप्लाई vi प्लस uf ओवर 2 इंटू टी इक्वल टू एस आ जाए। ठीक है, इसको मैं रेज कर देता हूँ नीचे से। ये आपने कर लिया। अब t की वैल्यू यहां से अगर मैं फाइंड करूं तो क्या आएगी, ये फर्स्ट इक्वेशन मोशन से t की वैल्यू आपके पास आएगी t इज इक्वल्स टू vf माइनस vi ओवर a। ये देखिए t इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, t की वैल्यू ये आ गई, इसको उठा के यहाँ पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा vi प्लस vf ओवर 2 एंड vf माइनस vi ओवर a इक्वल्स टू s। अब अगर आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम एलसीएम का मतलब ये है कि क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, एलसीएम तो आ नहीं सकता, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होने के क्या हो जाएगा 2a, और ये दो वैल्यूज जब मल्टीप्लाई होंगी तो आपके माइंड में फोर्थ फिफ्थ क्लास का एक फॉर्मूला चल रहा होगा, सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपके पास लिखा जाता था a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ऐसा आ गया। अब देखें कहाँ चाहिए, क्या चाहिए, ये 2a बस उधर मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये आ जाएगा vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर इक्वल्स टू 2as के इक्वल्स। तो सर दिस विल बी द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इजी टू सोल्व, इजी टू रिमेंबर। आपके पास ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने जनरली तौर पे डिस्कस की हैं और बहुत इजीली स्मूथली तौर पे सॉल्व किए हैं। हाँ, ग्राफिकली तौर पे भी सॉल्व करेंगे, वो भी इजी है, क्वाइट इजी है। ठीक है, आप लोग कई बच्चे 9th क्लास में डिस्कस करके आए होंगे, जो करके आए हैं वो मुझे जरूर बताएं कि हमें सर यहाँ पे याद था कि ग्राफिकल मेथड को कैसे करना है। वो भी एक आसान तरीके से आपको इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा। तो ये आपके पास सीक्वेंस ऑफ मोशन है, अगर आपको समझ आए तो इसको जरूर सब्सक्राइब किया करें, शेयर लाजमी किया करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी आपसे।